फाइंड आउट एंड डिस्कस। इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस? क्या आपके घर में भी किसी खास तरीके का अचार बनता है? What kind of pickle is it? And who makes it? मम्मी बनाती है या फिर कोई और बनाता है? From whom did they learn to make the pickle? और ये पिकल बनाने की कला उन्होंने कहाँ से सीखी? There are many kinds of pickle made in my house. They are made from mango, chili, lemon and jackfruit. अक्सर हमारे घर में कई तरीके के अचार बनते हैं। सबसे ज्यादा आम का अचार बनता है, लेकिन कच्चे आम के अलावा मिर्ची का अचार, नींबू का अचार, कैरेट का अचार, मिक्स्ड वेजिटेबल्स का अचार, हर चीज का अचार बन सकता है। What all things are needed to make any one type of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the recipe and write. उसके लिए आपको कच्चा आम, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, सरसों के सीड, सौंफ, मेथी, कलौंजी, नमक, तेल इत्यादि लगेंगे। सबसे पहले हम कच्चे मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, उसको थोड़ा सूरज की रोशनी में सुखाते हैं और उसके बाद सारे मसालों को कूट कर मसालों को अच्छे से मैंगो पीसेस के साथ मिक्स करके ग्लास जार में डालते हैं और ऊपर से हम तेल भी डाल देते हैं ताकि बाहर से कोई भी पानी की बूंद उसके अंदर ना आ पाए। इसके बाद हम कई हफ्तों तक इस ग्लास जार को बाहर धूप में रखते हैं और कई हफ्तों के बाद हमारा आम का अचार तैयार हो जाता है। हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस? हमारे घर में अक्सर पापड़, चटनी, बड़ियाँ और सॉस भी बनती है। पापड़ जो कि बनता है कई तरीके के मसालों को मिक्स करके पतले पतले रोटी बना के धूप में सुखा के। चटनी भी बनती है धनिया, पुदीना, मिर्ची से। बड़ियाँ बनती है दालों को भिगोकर पीस कर फिर सूरज की रोशनी में छोटे छोटे शेप्स में सुखाकर। और सॉस बनता है टमाटर के पल्प को कई मसालों के साथ मिक्स करके स्टोव में उसका पानी सुखा कर सॉस बनाया जाता है। इट इज 2-day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पूना टू कोलकाता। पूना टू कोलकाता जाने के लिए हमें ट्रेन में 2 दिन लगते हैं। मान लीजिए आप भी इस ट्रिप में जा रहे हैं, तो आप अपने साथ किन किन फूड आइटम्स को कैरी करेंगे, आप उन्हें कैसे पैक करेंगे, इसका एक लिस्ट बनाइए कि आप पहले क्या खाएंगे और बाद में क्या। तो जाहिर सी बात है, आई विल कैरी दोज आइटम्स विच डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इजीली। ट्रेन में क्योंकि हमारे पास फ्रिज नहीं होता, तो हम वो चीज़ें कैरी करेंगे जो काफ़ी दिनों तक सेफ रहे और स्पॉइल ना हो। जैसे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, चिप्स पैक करेंगे जिसमें गीलापन कम होता है और जो आसानी से खराब नहीं होता। उसी तरह हम सूखी मिठाइयाँ, सत्तू, चिवड़ा, मुड़मुड़े, ड्राई सब्जी, पूरी, ये सब चीजें पैक करेंगे। आपने भी देखा होगा कि मम्मी अक्सर पूरी और सूखी सब्जी ही ट्रेन में लेके जाती है, क्योंकि सूखी सब्जी में पानी की मात्रा कम होती है और जितना पानी कम होगा उतना ही हमारा खाना कम स्पॉइल होगा। What we have learned in this chapter? Glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. हम कांच की बोतलों में अचार भरने से पहले उसको अच्छे से धूप में सुखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ग्लास जार और बॉटल को हम अच्छे से सुखाते हैं उनका मॉइस्चर निकालने के लिए। हमने अपनी कांच के बोतलों को अच्छे से पानी से धोया, लेकिन पानी की एक बूंद भी अगर रह गई तो हमारा अचार खराब हो सकता है। इसीलिए पानी की उस आखिरी बूंद को निकालने के लिए भी हम धूप में ग्लास जार्स को अच्छे से सुखाते हैं। इन द एक्सपेरिमेंट विद द ब्रेड गॉट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ मॉइस्चर एंड फंगस ग्रू ऑन इट। हमारे ब्रेड वाले एक्सपेरिमेंट में भी हमने पानी की कुछ बूंदें छिड़की थी और इसीलिए उस ब्रेड में फंगस ग्रो हुए थे और हमारा ब्रेड स्पॉइल हो गया था। टू ईट मैंगोस राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स। हम साल भर मैंगो का मजा लेने के लिए मैंगो से अलग अलग बनी हुई चीजों को बनाते हैं, जैसे अचार, आम पापड़, चटनी, चिक्की एक्सेट्रा। लिस्ट सम अदर फूड with which we make different things so that we can enjoy it throughout the year. जैसे pickles are made from many things. हम सिर्फ मैंगो का ही नहीं
कई सारे चीजों का पिकल बनाते हैं जिससे कि हम साल भर उसका मजा ले पाए। जैसे कई सारे सब्जियां जैसे कॉलीफ्लावर, कैरेट, अदरक, लहसुन, प्याज, इन सारी चीजों का अचार बनता है। पोटैटो चिप्स, बनाना चिप्स, ये सब भी हम साल भर मजा लेके खा सकते हैं बिना स्पॉइल हुए। मुरब्बा भी बनता है, आंवला का बनता है। उसी तरह पेड़ा भी बनता है दूध से, क्योंकि वो मीठा होता है, उसमें शुगर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो खराब नहीं होता। तो ये हुए कुछ एग्जाम्पल्स खाने पीने के कुछ सामानों का जिसका मजा हम साल भर ले सकते हैं। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं, खाली अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन किन तरह के होते हैं? जैसे होते हैं बैक्टीरिया, फंगस जो कि हम ब्रेड में उगते हुए देख सकते हैं, वायरस जिनकी वजह से हमें सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, एल्गी जो कि हम तालाब के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के जमी हुई काई देख सकते हैं, उसे कहते हैं एल्गी। These are some examples of microorganisms.